हे गुड मॉर्निंग गाइस। भाई मेरी तो ऐसी बुरी हालत हो रही है ना, मेरी तबीयत मतलब कल मैं कहीं नहीं निकला, जिम भी नहीं गया, पता नहीं क्या हो गया है। इतनी भयंकर खांसी, फीवर, एवरीथिंग। अभी भी फीवर था लेकिन दवाई लेके, थंबनेल देख के तो आप समझ गए हो कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा यार घर पे बैठा रहूँगा, कल भी पूरे टाइम घर पे बैठा हुआ था तो मिला जुला के घर पे बैठ भी नहीं सकता यार, मैं एक जगह नहीं रुक सकता यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो कुछ काम करेंगे। तो अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से फॉर्च्यूनर लेके रोहतक। अच्छा सफाई चल रही है। भाई इस गाड़ी का तो आपको पता है कि इसका टायर पीछे से ना, मतलब इसका एक टायर अपना चेंज करना था। तो आज हमने प्लान किया कि भाई इसका टायर चेंज करा ही लेंगे। चलो भाई, ड्राइविंग तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरी सीरियसली हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना ड्राइव करूँ। तो मैंने भैया बुला लिया था, अपन आराम से बैठ के चलेंगे। मतलब मैं तो लिटरली ऐसा है कि सो भी सकता हूँ यार, तबीयत तो ऐसी है ना। और मैं इस गाड़ी का सोच रहा हूँ ना कि जितने भी बियरिंग्स है ना वो सारे चेंज करा दूंगा एक बार इसका टायर वायर हो जाए ना। उसके बाद जितनी भी बियरिंग्स है ना, अभी क्या है ना कि इसको ना जब बारिश हो रही थी तो मैं बोनट तक पानी में ले गया था, तो जितने भी बियरिंग्स है ना उससे आवाज़ आती है। मतलब आवाज़ वैसी नहीं आती है, फॉर्च्यूनर के इंजन में, डीजल इंजन में वैसे भी आवाज़ आती है, बट जो बियरिंग की आवाज़ है ना थोड़ी अलग आवाज़ है, तो उससे ना गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो जितने बेयरिंग्स है इसके, जितने भी बेयरिंग्स है वो सारे के सारे चेंज करा दूंगा मैं। तो वो सारा ऑर्डर, अभी एक बार टायर चेंज हो जाए अपने पास तो वो ऑर्डर डाल देता हूँ। अब देखो टायर, आपने अगर पिछला व्लॉग फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि टायर भाई मेरी गलती की वजह से फटा था, क्योंकि टायर फट गया, मतलब पंचर हो गया था, वो पूरा हवा निकल गया था और उसके बाद भी मैंने टायर चला दिया और उसके वजह से मल्टीपल टाइम्स, दिक्कत तो नहीं हो रही है नहीं ठीक, उसके वजह से ना मल्टीपल टाइम्स उसमें क्रैक्स आ गए। अब देखते हैं कि पूरा पैसा देना पड़ता है या फिर वो वारंटी में हो जाता है, बिकॉज जो ये टायर है ना अपना ब्रिजस्टोन वाला, ये वारंटी में कवर हो सकता है। अब अर्जुन भैया ने बहुत टाइम से मेरे को बोला हुआ था, लेकिन फिर मैं ट्रैवल कर रहा था, बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इस वाले ऑफिस का काम, नए वाले ऑफिस का काम, 50 तरह के काम। तो आज भी ऐसा था कि सब कह रहे थे रेस्ट करो, मैंने कहा चलता हूँ यार, रेस्ट गाड़ी में हो जाएगा, नहीं तो फिर वो पता है क्या, कल से फिर वो पेंडिंग, क्योंकि 2-3 दिन का जो काम पेंडिंग है वो सारा इकट्ठा होकर एक बार में ही आएगा। सबसे पहले अपन उठाएंगे सामने से एक कॉफ़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से 94 किलोमीटर है, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 1 घंटे 45 मिनट्स लगेंगे यहाँ से, फिर वहाँ पे अपना आधा घंटा का काम, फिर वापस। भाई गर्म कॉफ़ी ताकि गले को मिले कुछ राहत। गाड़ी अपनी सामने खड़ी है, अच्छी लग रही है, बस एक टायर थोड़े गंदे लग रहे हैं। इन एलॉयज़ को भी ना अपने को पेंट कराना पड़ेगा एक बार जब आएंगे, क्योंकि ये एलॉयज़ पूरे के पूरे ना पत्थर में रगड़ के स्क्रैप हो गए थे, तो ऐसे हो जाएंगे अब। ये द्वारका एक्सप्रेसवे इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है ना, अभी तो इसमें टोल वोल भी स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज़ ये मूर्थल तक तो भाई एकदम रपा रप रोड है। इनफैक्ट रोहतक भी जाना है तो पहले मैं ना KMP होके जाता था, तो KMP से रोहतक वाला रास्ता, क्योंकि अदरवाइज़ अंदर से भी एक रास्ता है, लेकिन ये वाला रास्ता ना बहुत सही है यार। मतलब एक बार घर से निकलो, मतलब नॉर्मल आप 100 के स्पीड पे आराम से क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दो और गाड़ी मस्त चल रही है। बट यही है, टोल यहाँ का बहुत महंगा कर दिया, 220 रुपये एक साइड का, और आई थिंक 330 या 320 रुपये दोनों साइड का। आज ना एक चीज़ चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 220 रुपये एक्चुअल बैलेंस से कटेगा या फिर जो साल वाला अपना हिसाब किताब है ना, जो 15 रुपये 20 रुपये कटता है, मतलब 3000, मतलब 200 टोल उस पर पार कर सकते हैं, उससे कटेगा। तो वो अभी चेक कर लेंगे, अगर वो होगा तब तो भाई नथिंग लाइक इट। 3000 रुपये का रिचार्ज करो और 200 टोल आपको ऐसे क्रॉस करने को मिले। मतलब एक्सप्रेसवेज पे वो काम नहीं करता। अब यहाँ देखते हैं कि भाई कैसे काम करेगा। भाई ये तो अरे पीछे लेने के लिए कह रहा है ये पंगा है यहाँ पे, बहुत महंगा टोल है यार। अभी पता नहीं फास्टैग ये क्या है हिसाब किताब, बट भाई वो भी गाड़ी पीछे ले रही है, आधी लाइन पे गाड़ियाँ पीछे ले, वो भी पीछे ले रही है, तीनों लाइन पीछे ही ले रहा है। पता नहीं क्या हिसाब किताब है यार। भाई ये फाइनली चेक हो गया, ये टोल मेरे को तो बहुत सस्ता पड़ा, क्योंकि ये मेरे एनुअल पास से कटा, तो 185 ट्रिप मेरा बचा हुआ है। ये मैसेज अभी आया मेरे पास कि भाई एनुअल पास से आपका ये डेबिट हुआ। तो मतलब मेरे को ये टोल जो 220 रुपये का एक्चुअली है, वो एनुअल पास लेने की वजह से ना सिर्फ 15-20 रुपये पड़ा। मतलब ये कितना सही है यार, 20 रुपये में टोल क्रॉस हो गया।
रास्ता एकदम मज़ेदार था, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम हाईवे वाला रास्ता। और ऑलमोस्ट रोहतक पहुंच गए हैं, 6 किलोमीटर बचा है, 5.9 बचा है, 16 मिनट दिखा रहे हैं। तो हो सकता है सिटी के अंदर थोड़ा ट्रैफिक हो, बस पहुंच जाएंगे। अभी भैया को मैंने पहले ही, अर्जुन भैया को फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 बजे तक आ जाना। पहुँच जाएंगे आराम से 2:06, मतलब 2:05 पे पहुँच जाएंगे। फटाफट टायर अपना आ गया था, बहुत पहले से ही आके रखा हुआ था। प्लस आज ना अपन एलसी के लिए भी टायर देख लेंगे। लैंड क्रूज़र में अभी ना मेरे जो टायर लगा है वो हाईवे टेरेन टायर है। वैसे वो टायर बहुत सही है, हाईवे पे आराम से 200, 210, 220 तक आराम से क्रूज़ करता हूँ, तो कंफर्टेबल रहता है। बट वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से सही नहीं है। अब देखो, मैं शायद अकेला ऐसा बंदा होऊंगा जो लैंड क्रूज़र लेके ऑफ रोडिंग भी करता है, क्योंकि वो गाड़ी लिया मैंने चलाने के लिए, तो वो ऑफ रोडिंग भी मैं ले जाता हूँ। उत्तराखंड ले गया, अभी हिमाचल में, अभी जो कितने, मतलब हिमाचल में तो खैर ज़्यादा नहीं था, उत्तराखंड में तो फिर भी पूरा ऑफ रोड वाला ट्रेल था। फिर आते वक्त मैं उसको ले गया था सूरत में, ऑफ रोडिंग किया था, गुजरात में पूरा ऑफ रोडिंग किया था। तो देखते हैं इस बार वो वाला टायर वो रेकमेंड कर रहे हैं अर्जुन भैया कि ये टायर अच्छा है एंड उस पर भी वारंटी गारंटी मिलेगा। तो आज वो टायर का गुड्डी वुड्डी देख लेंगे, आपको भी दिखा दूंगा, फिर आप कमेंट करके बताना कि वो टायर लगाना चाहिए कि नहीं। लेकिन एक साइज शायद अप है, अब इस गाड़ी में भी ना 2 साइज टायर अप है, मतलब साइज 265 आता है, 285 लगा हुआ है। अब 285 के वजह से ना क्या होता है ना कि गाड़ी हाई स्पीड में उतनी स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, टायर का साइज चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे को ना 150 से ऊपर जब चलाता हूँ ना, तब फील होता है कि ब्रेकिंग में गाड़ी ऐसे ऐसे झोला मारती है। और वो होगा भाई, मैंने 18 इंच ही था, मतलब उसको उतना ज़्यादा अप नहीं किया था। बट देन जो रिकमेंडेड साइज़ है, जिस हिसाब से गाड़ी डिज़ाइंड है, उससे थोड़ा ऊपर करोगे लुक में तो डेफिनेटली अच्छा हो जाता है। बट स्टेबिलिटी फिर वो है कि आप हाई स्पीड पे ना, आपको जो गाड़ी स्टेबल चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती। तो ये वाला पहले देख लेंगे, एक बार भैया से बात भी कर लेंगे, क्योंकि भैया मेरे को सही चीज़ रिकमेंड करेंगे। बस पहुँच ही गए जी, आउटर में हैं। अब यहाँ से 4.4 बात करते करते 1-1.5 किलोमीटर और कम हो गया। आई थिंक बंद है आगे रास्ता शायद ना, नहीं, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। भाई पहुंच तो गए थे टायर घर अर्जुन भैया के पास। अभी गाड़ी अंदर ही करा दूंगा, क्योंकि रोड पे इधर लगाने की जगह नहीं है, काफ़ी भीड़ भाड़ सा है। बस क्या चमक रही है यार, आज थोड़ा मार्केट ज़्यादा ही क्राउडेड है भाई। मतलब हमने गाड़ी पहले पीछे की, फिर आगे लेनी पड़ी, क्योंकि पीछे से इतनी गाड़ी आ रही थी। तो अब अर्जुन भैया खुद ही से अंदर करा देंगे, या फिर यहाँ पे ये गाड़ी निकल रही है, इसकी जगह पे नहीं, ये तो निकल नहीं रही है भाई, ये तो और दबा के उन्होंने लगा दी। तो कोई ना कोई तो गाड़ी अपनी पीछे करके अच्छे से अंदर लगा देगा। फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी इसका करा ही लेंगे, टायर रोटेशन करा लेंगे। कुछ टाइम पहले हुआ था, लेकिन फिर भी करा लेंगे यार, एक बार टायर चेंज हो रहा है तो वो कर देंगे अर्जुन भैया अच्छे से। ये वाला टायर है जो ऑल टेरेन टायर है वर्डस्टाइन का, और ये काफ़ी अच्छा है 20 इंच में। तो भैया कह रहे हैं कि ये ऑल टेरेन डाल लेंगे, ठीक है। अभी अपना शायद ये डला हुआ है, हाँ ये डला हुआ है एलसी में, तो एक साइज़ अप है, वो 265 है, ये 275 है, ठीक है। 55R20, तो ये वाला टायर सही लग रहा है। तो जितना भी अपना टायर वर्न आउट होगा उसका पैसा एक्सचेंज करके अपना ये टायर डाल लेंगे एलसी में। थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा होगा, अभी बहुत छोटा लगता है 275, एक साइज़ ठीक है यार। 285 रहता है तो फिर गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है, जो मैं बता रहा था कि भाई हाई स्पीड पे थोड़ी सी अनस्टेबल, ये सही रहेगा। एक साइज़ अप में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यही लगा हुआ है पहले अपना। बट ये भी टायर ठीक है यार, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सॉफ्ट कंपाउंड है अपना, आराम से चल रहा है, बढ़िया है। अगले वीक पे देखते हैं या उसके बाद देखते हैं जब टाइम मिलेगा। और ये रहा जी अपना ब्रिजस्टोन वाला 285 60R18, ये अपने फॉर्च्यूनर में ये वाला टायर लगा हुआ है। तो ब्रिजस्टोन भी ठीक था यार, वो तो मेरी गलती की वजह से वो सारा जाम ताम हुआ उसमें, बट ये टायर सही है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो सही है यार। यही वाला है ना भैया? ये जो है ना, ये अभी किया इनने लॉन्च जो है, ये टायर है भैया फ्रेडस्टीन का पिंजा 80। हाँ, ये टायर है अपना ऑफ रोड ऑन रोड रफ टफ चीज है भैया, ब्रिजस्टोन जैसा अपना फॉर्च्यूनर में लगा है। देखो जैसे ब्रिजस्टोन के जो है वो सबसे टॉप रेंज आती है भैया डुलर 80। हाँ, ऐसे ही जो भैया ये जो है ना अब कंपनी फ्रेडस्टीन, ये 120 साल पुरानी कंपनी है जो BM-OD से अप्रूव्ड है भैया। अभी इंडिया के अंदर जो भी BMW OD के कुछ गाड़ी आ रही है उसके अंदर ओरिजिनली फ्रेडस्टीन का ही आ रहा है टायर। अच्छा। और ये 80 का है टायर, 80 टायर ऑफ रोड ऑन रोड के लिए है। इसके अंदर जो कंफर्ट आपको ब्रिजस्टोन में रहेगा, हाँ, वो ही या उससे ऊपर
आपको सॉफ्ट comfort है, ये भी रहेगा। सॉफ्ट हाँ है। जी, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये जो चीज़ है ना भैया, हाँ, ये देखो, बिल्कुल ये है सॉफ्ट टायर। तो ये जिस टाइम हमने आपकी में टायर फिट हुए थे वर्ड ना भैया, साइन ही फिट हुआ था। उस टाइम ये टायर नहीं था अपने पास, और जब तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो भी ये लॉन्च हुआ है भैया 80। ऐसे आप मतलब आपकी बहुत हाईवेज पे भी चलती है, और आप कई बारी जैसे इधर उधर भी निकल स्कूटी जाते हो और जाते हो, हाँ। तो उसके लिए ये टायर ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ और अभी जब आप आओगे अगली बारी, तो आपकी मैं ये अपग्रेड अब करवा देंगे सर। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा अगले वीक या जब भी आपसे जब बात भी कर आप लूंगा। आओगे, टायर अपने पास अवेलेबल होके आपके लिए जो अपने वाली बात है वो कर लेंगे। डन है, थैंक यू अर्जुन भाई। अभी तो वो हो रहा है, वो चेंज कर रहे हैं। ये रहा जी अपना पुराना टायर, और देखो क्या हालत है इस टायर की। और ये वारंटी में ही अपन चेंज हो रहा है, मतलब अपने को इसके लिए ना एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बाकी अभी देख लेंगे। और ये तो आपने देखा ही होगा कि भाई क्या बुरी हालत हो गई इस टायर की। इनफैक्ट एलॉयज़ भी यहाँ से पूरे स्क्रैप हुए थे, तो ये सारी चीज़ें तो करवानी पड़ेगी। बाकी एक बार टायर चेंज होगा तो बाकी चीज़ें तो अपने घर की ही है, वहाँ पे ही गुड़गांव में ही करा लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। फटाफट एक टायर करा लेते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी अपना हो जाएगा। अर्जुन भैया जैसे अपने में वारंटी है ब्रिजस्टोन में कि कोई भी कटे फटेगा, तो इसमें भी वारंटी रहेगी? सेम आपको रहेगी आधे माल तक, या 2 साल अनकंडीशनल वारंटी में। टायर कट फट जाए, जितना टायर यूज करा है वो 4 दे के टायर चेंज हो जाएगा, तो ये सही है यार। क्योंकि मतलब हमने जो आपको इनिशियली टायर दिया था अल्ट्रैक वोल्टी, हाँ, अल्ट्रैक टायर है बेसिकली भैया हाईवे यूज के लिए, सिर्फ हाईवे पर वो जैसे आपके है शौक और चीजें हैं और आपका यूज है भैया, उसके लिए मेरे को अपने आप ही फील हुआ कि ये टायर आपके लिए इससे जो अच्छी ऑप्शन है वो 80 है। हाँ, बट ये हाईवे के लिए बहुत हाँ, अच्छा था। इसमें मैंने कोई डे आवाज 1 पे नहीं, जब चलाया था, मैं यहाँ से बिल्कुल चेंज भी आवाज नहीं है एकदम भैया आवाज़ इस नहीं है, और टायर कंफर्ट चलता है और गाड़ी। ये टायर ऐसा रहेगा कि हाईवेज के लिए भी और ऑफ रोड ऑन रोड के लिए भी टायर आपका ठीक है। और एक साइज अप भी रहेगा तो सुंदर दिखेगा भी। हाँ, एकदम बढ़िया। भाई देखो नए टायर अपने मस्त लग गए, ठीक है। इसमें से भी हल्के फुल्के वर्न आउट तो हो गए, 20,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो नॉर्मली मेरी ड्राइविंग के हिसाब से जब पहाड़ों पे ज़्यादा ड्राइविंग होती है तो 35-40 हज़ार के करीब चलते हैं, तो अभी चल जाएंगे। अब देखते हैं। ये वाला अपना नया, हाँ गाड़ी का डी अंदर से दबाती है, अंदर से दबाती है, एक साइड से अंदर से, तो हाँ हमने देखा इस साइड से टायर थोड़ा ज़्यादा घिसा है, तो टायर हल्का पलटी कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यही सारी चीज़ें अगर मैं गुड़गांव में भी करवा सकता था, लेकिन मतलब मैंने अर्जुन भैया को नॉर्मली फ़ोन नहीं किया था, मैंने गुड़गांव में फ़ोन किया था कि चलो ये टायर अरेंज हो जाए, क्योंकि एक टायर है क्यों परेशान करना। तो लेकिन उसके बाद अर्जुन भैया का खुद से ही फ़ोन आ गया था कि विकास भैया आप परेशान मत हो, ये टायर हम कर लेंगे। और उसके बाद टायर भी आ गया था मेरा। इनफैक्ट आज ही 9 टायर आया था, 4 एक गाड़ी में लग गया, एंडेवर में लग गया, थार में लग गया, एंड एक टायर बचा हुआ था, वो मेरे लिए अर्जुन भैया ने बचा के रखा हुआ था। बाकी अभी एक बार लगता है सारे टायर जो अल्टा पल्टी करा रहे हैं तो खुलवा के उसको चेंज करा दे रहे हैं, मतलब ताकि वो ना एक साइड से घिसे, ऐसा नहीं कि एक साइड ज़्यादा घिस जाए और एक किनारा ज़्यादा घिस जाए। अब देखो फॉर्च्यूनर ना चलती मेरी तो गाड़ियाँ वैसे भी हाईवेज़ पे ज़्यादा चलती है, हाईवेज़ पे ख़राब रास्ते भी रहते हैं, पहाड़ों पे ख़राब रास्ते भी रहते हैं, तो उसमें टायर वायर तो ऐसी चीज़ें हैं यार जो फटफुटाती रहती हैं। अब उस दिन जिस दिन ये हुआ था, उस दिन मैं अगर टायर चेंज कर भी लेता तो क्या ही कर लेता यार। हाँ, उसका वाल्व मेरे पास था नहीं। हाँ, ये जो टाइम लगा वो सारा चीज़ बच जाता, बट पूरे कपड़े गंदे होते। और भाई गाड़ी का टायर चेंज करना इज़ अ वेरी टफ टास्क, स्पेशली जब आप माउंटेन्स पे हो और गाड़ी एकदम टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो, तो भाई टायर चेंज करना इज़ नॉट माई फोर्टे भाई, ठीक है। आई नो अबाउट कार, बट देन हर एक चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते भाई। बैलेंसिंग तो सारी होगी, अब बस वापस स्टेपनी को उसी में लगा दे रहे हैं। स्टेपनी वाला टायर एक्चुअली वही जो इसका ओरिजिनल साइज़ आता है ना, वही लगा हुआ है। एप्टेरा जो लगाया था अपोलो वाला, वही टायर है। तो एक टायर थोड़ा ठीक ठाक सा था, वैसे भी स्टेपनी वैसे भी ज़्यादा चलती नहीं है, तो ये सब ना फटने फुटाने वाला ज़्यादा चीज़ होता नहीं है। हमेशा पंचर वंचर होता है तो आदमी बनवा ही लेता है। बाकी एक बार इसको सारे टायर लग जाए तो इसका अलाइनमेंट भी करा लेंगे, और अलाइनमेंट करा के बस यहाँ से निकलेंगे। फिर देखते हैं अर्जुन भैया को कुछ पे करना होगा तो वो कर देंगे, एक बार पूछ लेंगे उनसे
कि अर्जुन भैया इसका कुछ घिसाई विसाई का, क्योंकि 20,000 किलोमीटर तो मैंने ऑलरेडी टायर चला दिया है, तो वो कुछ आता है तो वो पे कर देंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। ये वाला इधर से ज़्यादा घिस रहा है ना अर्जुन भैया, इस साइड से, ये अंदर के साइड से अभी किनारी हुई है चेंज, इसकी अंदर बाहर कर दिया ना, तो अब ये बराबर हो जाएगा। लेकिन इस साइड से थोड़ा सा घिस रहा था, तो उसके उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो भारी गाड़ी है ना, तो अगर थोड़ा भी थोड़ा भी अलाइनमेंट अगर आउट रहता है ना, या बैलेंसिंग आउट रहता है, तो एक तो वॉबल करेगा और दूसरा टायर घिसना स्टार्ट हो जाता है। करवा देता हूँ। ठीक है, एलसी वाला ना, ओके भैया, बाय बाय, राम राम जी। चलो भाई, सारी चीज़ें हो गई, अब गाड़ी में बैठ जाएं और यहाँ से हो जाएं जी रफू चक्कर। चले भैया, यहाँ से वापस से घर का डेस्टिनेशन वही 90 किलोमीटर और 1 आवर 46 मिनट्स। बाकी मैं अभी बताता हूँ कि एग्जैक्टली अपने को पे कितना करना पड़ा टायर, क्योंकि देखो मेरी टायर ना 20,000, मैंने बताया कि 74,000 पे मैंने चेंज कराया था टायर, और उसके बाद 94,000 अभी है, तो ऑलमोस्ट 20,000 चल गया। तो ब्रिजस्टोन से ये मैसेज दिखाता हूँ मैं आपको तो अपना ना टायर वारंटी में रिप्लेस हुआ। ये फ़ायदा होता है भाई, ये पीस ऑफ माइंड रहता है कि टायर अगर वारंटी में रहना है तो आप कहीं भी कुछ भी इधर उधर होता है तो आपका टायर ये सही हो जाता है। तो वारंटी क्लेम में अपने को जो इस टायर के लिए पे करना पड़ा वो करना पड़ा 4583, मतलब 4,600 रुपये मान लो, 4,600 रुपये में अब उतना जो घिसा हुआ था टायर। ऑफ कोर्स यार मैंने टायर यूज़ भी किया, 20,000 किलोमीटर चला है, बट 20,000 किलोमीटर में सिर्फ 4,600 रुपीज़ पे करना पड़ा, विच इज़ नथिंग लाइक इट यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ से आगे से ही ले लो भैया, ये तो भसड़ मची पड़ी है। तो अब 20,000, अब मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पे करना पड़ा वो कैलकुलेट करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार पर किलोमीटर जो अपन चला रहे हैं 4,600 रुपीज़ अपने को देने पड़े, और अपन ने गाड़ी चलाई है ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर जो अपने को कॉस्ट पड़ा टायर का वो 23 पैसे पड़ा, मतलब 20 पैसे मान लो, 23 पैसे, 20 पैसे पर किलोमीटर। हाँ, 20,000 चला ली गाड़ी, टायर फाड़ भी दिया, टायर बर्बाद भी हो गया, 4,600 रुपये दे भी दिया, और जब कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर किलोमीटर जो हमने गाड़ी चलाई बस 23 मान लो, 23 पैसे पर किलोमीटर। भाई इससे सस्ता क्या होगा यार, तो विच इज़ नथिंग लाइक इट यार। अब यही टायर मैं अगर गुड़गांव में चेंज कराता, मतलब आप में से बहुत लोग सोचोगे कि यार इतनी दूर आप 180 किलोमीटर दूर आए, ठीक है, तेल जलाया, टोल दिया, ये दिया वो दिया, बट एक रिलेशन यार अर्जुन भैया से, मतलब कब का रिलेशन है अपना। और मेरे पास खुद अर्जुन भैया का फ़ोन आया था, टायर तो मैंने अपने बगल वाले शॉप में ही बात किया था, अर्जुन भैया बोले परेशान मत होना, ठीक है, टायर वायर का हम कर लेंगे, आपका टायर मैं मंगा रहा हूँ, जब आ जाएगा तो आप टाइम निकाल के आ जाना। तो वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये टायर जो अभी नया लगा इसकी भी वारंटी चढ़ गई, जस्ट इन केस आगे, क्योंकि रोड पे जब गाड़ी चलती है तो हर चीज़ आप मतलब कितना ही बचा के चल लो यार, टायर फूर ऐसी चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं पत्थर पे फट सकते हैं। वो पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ यार वारंटी में है, 50% तक अपना टायर घिसा नहीं था, ठीक है, तो वो वारंटी में रिप्लेस 50% या 2 साल हो जाता है, 1 साल हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है इन चारों टायर को चेंज करा के, क्योंकि तब मैं लंदन से बस वापस आया था, अपना दिल्ली टू लंदन वाला जो ट्रिप था, एलसी छोड़ के वापस आया था, और दिसंबर के महीने में ही चेंज कराया था। और हम उसी दिन निकल रहे थे, मैं और मनी आए थे, और उसी दिन हम निकल रहे थे हिमाचल के लिए, अपने रूफटॉप कैंपिंग के लिए। तो बहुत सही है भाई, एग्जैक्टली 1 साल में सिर्फ 4,600 रुपये देना पड़ा।
भैया आपने मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 100-110 किलोमीटर चलाई, आपको लग रहा है बिना स्पीडो देख के ये गाड़ी कितनी चली होगी? 90-95 हज़ार चली है, ऐसा फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा तो। हाँ, ऐसा लग रहा है 10-20 हज़ार चली है बस। सही चल रही है ना? बिल्कुल एकदम। ऐसा कोई बोल देता है ना वैसे भैया ने मुझे ये पहले बोल दिया था लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार यार अच्छा लगता है ना, मतलब कि आपने गाड़ी इतनी प्यार से रखी है और हर एक चीज़ छोटी छोटी, मतलब अभी मेरे को ना एक आवाज़ आ रही थी पीछे, अभी तो नहीं आ रही, शायद टायर किसी से टच हो रहा होगा, स्टेपनी पड़ा हुआ था पीछे तो वो आ रही थी। बाकी बेयरिंग की आवाज़ मैंने बोली, तो इस गाड़ी के जितने बेयरिंग्स हैं ना सारे चेंज कराने मेरे को, सारे, क्योंकि मेरे को ना हल्की सी आवाज़ आ रही है और वो हल्की सी आवाज़ ना, मतलब कोई भी अगर नॉर्मल भी आवाज़ थोड़ी सी भी आती है तो फिर मेरे को वो चुभने लगती है, फिर मेरे को वही आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ती है। इंजन की आवाज़ आनी चाहिए भाई, डीजल इंजन शोर मचाता है, वो आवाज़ अच्छी लगती है, बाकी कोई आवाज़ नहीं रहे, गाड़ी एकदम साइलेंट रहे। और टोयोटा के साथ ये है यार, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चलने वाली है गाड़ी, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी का, बहुत सारे रिपेयर वर्क और कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है यार, क्योंकि रोड पे चलती है, बाहर निकलती है, हाईवेज पे चलती है। अब देखो यहाँ पे मैं इस साइड बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक पत्थर का टक दिख रहा है, यहाँ पे एक मेरे को पत्थर का टक दिख रहा है, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें, तो अब इसका विंडशील्ड भी चेंज कराना है। बट विंडशील्ड चेंज कराने से सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि मेरा फास्टैग फिर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि फास्टैग बेकार हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था कि भाई फास्टैग में कहीं भी ले जाओ, तो अभी इसमें मैंने एनुअल पास ले रखा है, तो वो सब देख के या फिर चलने दूंगा अभी इसको ऐसे ही, जब मन करेगा तब चेंज करा लूँगा। बाकी मैं यही बोल रहा था कि यार इतनी दूर मैं रोहतक तक हमेशा अर्जुन भैया के पास आता हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, एंड यही रीज़न है। मतलब मेरे पास तो चलो मैं तो 90 किलोमीटर आ रहा हूँ, मेरे पास हमारे स्टूडियो पे गाड़ियाँ 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, गोवा, बैंगलोर, मतलब कहाँ से, बैंगलोर इज़ लाइक 2600 किलोमीटर्स यार, वहाँ से गाड़ियाँ आती है, कर्नाटका नंबर, गोवा नंबर, MH नंबर, मतलब हर स्टेट से। तो वो भी उनका ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट को ना भाई वो अलग सा बन जाता है यार, कि आपको पता रहता है कि हाँ यार यहाँ पे काम बिल्कुल सही रहेगा, एडवाइस बिल्कुल सही मिलेगा। बाकी ठीक है, अब तो अपन एक्सिटी से एग्जिट कर गए, फटाफट यहाँ से हाईवे ही है, हाईवे पे एक बार भैया से मैं पूछ भी लूँगा कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने के बाद गाड़ी इधर तो भाग तो नहीं रही है ना भैया, सही चल रही है ना? हाँ, तो ये फ़ायदा हो गया कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो गया, टायर रोटेशन भी करा लिया था मैंने। बैक टू होम जी, बैक टू होम। मैं तो सो गया था गाड़ी में, जाते वक्त भी मैं 1 घंटे सो गया था, आते वक्त भी सो गया था। भैया मस्त ले आए और अपने टाइम से पहुंच भी गए। अब बस गाड़ी पार्क हो जाएगी एकदम आगे सीधे, और कल अपन इसी गाड़ी से जाएंगे। हाँ, बहुत टाइम से मैंने ना ये गाड़ी उतनी नहीं चलाई जितनी मेरे को चलानी चाहिए, मतलब जितना मैं चलाता हूँ। और ट्रिप भी प्लान करेंगे यार, मतलब लैंड क्रूज़र से बहुत सारे ट्रिप्स हो गए, फॉर्च्यूनर से ट्रिप्स बाकी है मेरे, और ये काम हो गया ना तो टेंशन फ्री हो गया मैं।